अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैट 100 की जीडीपी और इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है इंटरप्रीट द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है और उसे कहा जा रहा है कि इंटरप्रीट करें। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसको सही आप देख सकेंगे सोल्यूशन जो गिवन है वो सही है भी कि नहीं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमें कहा जा रहा है कि इंटरप्रीट करना। तो सबसे पहले हमें इंटरप्रीट का मतलब पता होना चाहिए। इंटरप्रीट करना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसका मीनिंग बताना, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। तो हमें लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है जो कि स्टडी आवर्स हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एग्जाम स्कोर है। हमें पता है कि जो वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर स्टडी आवर्स हम जितने भी हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम का स्कोर होगा। तो स्टडी आवर का इफेक्ट किस पे है? एग्जाम्स के स्कोर पे। उतने ही मार्क्स हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो इसको हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे और इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि रिग्रेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चले चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी हम मूव कर रहे हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमने सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है कि हमने इंटरप्रीट करना है इस इक्वेशन को। तो वैसे हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है वो ये है। इसमें अगर आप इस दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली सेम थिंग ही दी हुई है। इसमें हमारे पास 0.5 गिवन है MC की जगह पे और 2.5 हमें X गिवन है X की जगह पे। अब इस इक्वेशन में आपने इस बात को याद रखना है कि हम इंटरप्रिटेशन यहाँ से इसकी स्टार्ट हो जाएगी कि 0.5 हमारे पास क्या है MC है, और MC हमारे पास क्या होती है? स्लोप होती है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन में MC हमारे पास स्लोप की वैल्यू होती है और जो 2.5x है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। मतलब ये कि y के एक्सिस पे हमने 2.5 की वैल्यू लेनी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ बेसिकली तो जो ग्राफ है वो बनेगा तो आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसमें इंटरप्रिटेशन कहा हुआ है करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ भी इसको ड्रॉ करें। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप इसको कभी कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डायग्राम्स या ग्राफ को ड्रॉ करने की कंपलसेशन नहीं होती है। तो हम अगर उसको वहाँ पे नहीं भी ड्रॉ करें और आप इस तरह से इसको इंटरप्रीट कर दें, इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर दें कि ग्राफ के बगैर भी आपके इंस्ट्रक्टर को इसकी समझ आ सके, तो उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ भी ड्रॉ करें। लेकिन मैंने इसमें ग्राफ को अटैच इसलिए किया है क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिनके लिए क्वेश्चन न्यू है तो उनको बगैर ग्राफ के इसकी समझ नहीं आएगी कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, हमने पॉइंट कैसे लेना है, स्टॉप कैसे ड्रॉ होगी। तो इसलिए मैंने साथ में ग्राफ को भी अटैच कर लिया है। दिया हुआ ये सोल्यूशन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये रिग्रेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको मतलब डिस्क्राइब कर दिया है कि इसमें क्या चीज़ क्या डिस्क्राइब करी है। लेकिन कंप्लीट क्योंकि ग्राफ अगर हम ड्रॉ नहीं कर रहे तो ग्राफ को भी हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसको रिटन फॉर्म में वहाँ पे दे देंगे। तो सबसे पहले हमें वो क्या बता रहा है कि 0.5 हमारे पास वैल्यू स्लोप की है और सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है जो x हमें गिवन है। तो 2.5 इज द y इंटरसेप्ट विच डिस्क्राइब वेयर द लाइन क्रॉस y एक्सिस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास x और y क्या है। तो मैंने ये एक रैंडम स्केल ले लिया जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली और यहाँ पे भी मैंने एक स्केल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि 2.5 हमें x एक्सिस पे गिवन है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो पहला x y एक्सिस पे जो हमें गिवन होगा उसको हमने ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है लेना, ठीक है। तो जब मैं इसको ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास 2.5 पहला पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले x नहीं गिवन, ठीक है। ये सिर्फ स्लोप की वैल्यू है। अगर मेरे पास x होता तो मैं यहाँ से 2.5 लेती और यहाँ से x लेती और वहाँ पे मैं इसको पॉइंट करती। बस यहाँ पे x की वैल्यू b गिवन होती तो मैं यहाँ से x को लेती और यहाँ से y को करती और जहाँ से ये दोनों आपस में मिलते मैं वहाँ पे इसको पॉइंट कर देती। लेकिन क्योंकि हमें ये सिर्फ y इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन है तो मैं इसको ज़ीरो से ही x को स्टार्ट करूँगी। और ये चीज़ आपने इसमें रिटर्न में देनी है कि आपने इसमें जब y इंटरसेप्ट लिया है तो दूसरा x एक्सिस को आपने ज़ीरो लिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इसको राइट करूँगी अभी तो वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करके 2.5 को इसको कर लिया इस पे पॉइंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले 2.4 है फिर 2.5 है क्योंकि ये वर्ड पे ग्राफ है। तो जब इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कंसाइज हो जाता है। इसमें अगर आपने स्केल बहुत ऊपर लिया हो
तो वो क्या करते हैं कि स्केल को यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर में शो करने के लिए उसको उसने कंसाइज करके यहाँ पे 2.4, हालांकि ये 2 की फॉर्म में, मतलब 0.2 की फॉर्म में इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है स्केल को, लेकिन उसने इसको कंसाइज करके यहाँ से 2.4 शो किया हुआ है, 2.5 डायरेक्टली, ताकि हमारी समझने में देखने में आसानी हो सके। तो मैंने यहाँ पे 2.5 को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लिया है। फिर वही बात है कि यहाँ पे आपने x को 0 कंसीडर करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है स्लोप की वैल्यू, और यहाँ पे हमने स्लोप की वैल्यू को इसमें ऐड करना है। तो अगर मैं 0.5 को इसमें ऐड करूँ तो हमारे पास आ जाता है 3। ऐसी बात है 3 के सामने। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x कहाँ से आया है, तो x की वैल्यू भी इस स्लोप से शो हो रही है कि यहाँ पे हमने 0.5 x को कंसीडर किया है, और यहाँ पे आगे हमने 3 पे इसको पॉइंट को ले लिया। एक्स एक्सिस हमारे पास शो हो रहा है 0.5 अकॉर्डिंग टू द स्लोप, और दूसरी जो कंडीशन थी कि स्लोप को हमने 2.5 में ऐड भी करना है, तो वो भी मेरे पास 3 आ चुका है। तो नेक्स्ट इस हवाले से मुझे मार्क करने की ज़रूरत थी जी 0.5 पे। मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि इसमें 2 कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। एक तो ये कि एक एक्सिस पे हमारे पास क्या पॉइंट बनता है, और दूसरा ये कि आपने 0.5 को इसमें वाई इंटरसेप्ट में ऐड भी करना होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई जी, हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट आ गया जहाँ से हमने इस दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब ये हो गया हमारा ग्राफ, हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम इसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहीं से इसको रिटन फॉर्म में देना स्टार्ट करूंगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसी तरह से मैं स्लोप के बारे में भी लिख लेती हूँ और बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं। जी, तो मैंने रिटन फॉर्म में दे दिया है कि आपने 2.5 को किस तरह से वाई इंटरसेप्ट भी लिया है, और दूसरी उसके लिए हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी हुई थी, क्योंकि आपने जब ग्राफ ड्रॉ, इस चीज़ का आइडिया है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें पहले एक्स एक्सिस को फिर वाई एक्सिस को लेना होता है। तो आपने ओवरऑल स्केल यहाँ पे बताना है, तो ही उसको आइडिया होगा कि आपने कहाँ पे पॉइंट किस तरह से लिया है। और सेकंड पॉइंट के लिए भी मैंने एक्स एक्सिस और वाई दोनों के पॉइंट बता दिए हैं, और कंडीशन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दी थी कि क्या होनी चाहिए कि उसको उसमें ऐड करना होता है। तो उसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये फ़ाइल आपको डाउनलोडिंग के लिए ईजिली मिल जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।